जी प्यारे पाकिस्तान। तो फिर ये मदीना तैयबा की रियासत की बात कर रहे थे। तो फिर मैं आपको ये बताऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के इंसाफ का मामला आप सब जानते हैं कि सरकार ने जब एक फ़ातिमा नामी कुरैश की औरत ने चोरी की तो उसकी सिफारिश के लिए जो है उसके ख़ानदान ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जिनसे आप बहुत प्यार फरमाते थे और आपके मुँह बोले बेटे और ग़ुलाम के बेटे थे, तो भेजा कि आप सिफारिश करें क्योंकि हमारा जो ख़ानदान है ये बहुत ऊंचा है और हमारे लिए ये शर्मिंदगी की बाइस है कि हमारे कबीले की जो औरत का हाथ काटा जाए। जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा आप नाराज़ हुए और आपने फरमाया कि लोगों जान लो कि तुमसे पहले कौमें इसीलिए तबाह बर्बाद हुई कि उनका जब रईस कोई चोरी करता तो उसको माफ़ कर दिया जाता और जब कोई गरीब चोरी करता तो उसको सज़ा दी जाती। यानी कि अमीर हो, गरीब हो, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या कोई भी हमारे इदारे के जो कोई काजी हों, जो भी हों, उनको इसी तरह से कटहरे में अगर उन्होंने चोरी की है तो उन सबको इक्वल सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उनको छोड़ दो और जो गरीब बंदा भैंस चोरी करता है, जैसे हमारे प्यारे लीडर फरमाते हैं, या साइकिल चोरी कर लेता है तो उसको पकड़ के जेलों में डाल देते हैं और उनको सज़ा दे के बड़ा खुश होते हैं कि हमने जो है बड़ा इंसाफ किया है। फिर उसके बाद मदीना तैयबा की रियासत में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बनते हैं तो आपके महल्ले में यतीम बच्चे होते हैं जो कि उनका बचपन होता है और उनके वालिद का साया उनके सर पे नहीं होता, तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए जो है उनके घरेलू काम सर अंजाम दिया करते थे और इस तरह से आप उनके लिए वो मतलब उनकी जो बकरियां हैं ना उसका दूध जो है वो निकाला करते थे। तो जब आप खलीफा बने तो उन बच्चों ने कहा कि अब तो आप खलीफा बन गए हैं, यानी बादशाह बन गए हैं, तो अब तो आप हमारे काम नहीं किया करेंगे, अब हम अपने काम किससे करवाएंगे। तो जब इस बात का पता चला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो वो बहुत रंजीदा हुए, फ़ौरन उन बच्चों के पास गए और उनसे फरमाया कि बेटा मैं खलीफा बना हूँ, मुझे ये मत समझना कि मैं बादशाह बन गया हूँ, मैं अगर बना हूँ तो मैं आप लोगों के लिए बना हूँ, मैं बल्कि आप लोगों का खादिम बना हूँ। और जिस तरह से मैं पहले आपके काम किया करता था, आपकी बकरियों का दूध धोया करता था, आपके अंदर बाहर के काम किया करता था, मैं आपके तमाम काम वैसे ही सर अंजाम दिया करूँगा। तो ये है मदीना तैयबा की रियासत के उसूल। तो इसी तरह से आपको हलवा बहुत पसंद था, तो आपकी प्यारी जोजा ने एक दिन हलवा जो है वो आपके सामने रखा जबकि आप अमीरुल मोमिनीन थे। तो जब आपके सामने हलवा आया तो आपने अपनी जोजा से पूछा कि भाई हलवा कैसे बना है, कि ये तो जो मतलब ये कहाँ से आए, हलवे के लिए आटा कहाँ से आया और सारी चीज़ें कहाँ से आई कि तुम मेरे लिए हलवा बना कर लाई हो। उस पर जोजा ने अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, जो आप हमारे खाने के लिए, रोटियों के लिए बैतुलमाल से आटा जो है वो भेजते हैं, तो मैं चुटकी चुटकी कई दिनों से जमा कर रही थी, तो आज एक मुट्ठी हो गई, तो मैंने फिर इसलिए आपके लिए हलवा बना दिया। तो इस पर आपने बीवी को शाबाश देने की बजाय ये फरमाया कि इसका मतलब है कि अगर एक चुटकी आटा कम कर दिया जाए बैतुल माल से तो फिर भी हमारा गुजारा हो सकता है। ये मामूली सी मैं झलक बता रही हूँ। इसी तरह से सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब हम देखते हैं कि उनके बेटे जो हैं गलती से शराब पी लेते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक उन पर हद लगाते हैं। उस वक्त आप काजी होते हैं और खलीफा होते हैं हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 100 कोड़े मरवाते हैं, दरमियान में उनकी वफ़ात हो जाती है उनके बेटे की। तो आप फरमाते हैं कि बाकी के जो कोड़े हैं इसकी लाश पर पूरे करो ताकि आइंदा आने वाले हर शराब पीने वाले को पता चल जाए कि अगर उमर ने अपने बेटे को जो है उसको भी माफ़ी नहीं दी तो किसी काजी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो किसी पर अगर हद लगाए, जिस तरह आम वो अपने बेटे पर भी हद लगाए और अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए भी हद लगाए। ये नमूना पेश करने के लिए आपने खुद अपने बेटे की लाश पर पूरे के पूरे 100 कोड़े जो हैं वो लगवाए। इसी तरह से जब आप खलीफा बने हैं तो आपने जो है वो रात के टाइम जो है वो गश्त फरमाया करते थे, क्योंकि उस वक्त मीडिया नहीं होता था, उस वक्त मालूमात जो हैं वो मीडिया के ज़रिए नहीं पहुंचती थी, इसलिए मालूमात लेने के लिए अपनी रियाया की आप खुद रात
में जो है वो कान लगाकर सुनते कि कौन सा घर है जो कि बहुत नादार और मुफलिस है। इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत खूबसूरत वाक़यात हैं। और सबसे बड़ा वाक़या ये है कि एक घर में बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो आपने उस घर को नोट फरमाया और नेक्स्ट डे आपने पूछा, लोगों को भेजा कि देखा जाए कि वहाँ पे बच्चा क्यों मुसलसल इतना ज़्यादा रो रहा था। तो जब पता करने पर मालूम हुआ कि बच्चा इसलिए ज़्यादा रो रहा था कि वो लोग जो हैं, उस घर में एक माँ है और एक बेटी है। तो वो जो है आपने एक बच्चों के लिए वजीफ़ा मुकर्रर फरमाया है। आपने फरमाया है कि बच्चा जब तक जो है वो नहीं कर लेता, उसके हाथ में जब तक रोटी नहीं होती, जब तक वो रोटी खाने के काबिल नहीं होता, तब तक उसका वजीफ़ा ना लगाया जाए। जिस दिन वो रोटी खाना शुरू हो जाए तो उसी दिन से उसका वजीफ़ा लगा दिया जाए। तो चूँकि वो बच्चा माँ का दूध, माँ का फीड नहीं छोड़ रहा था, तो वो ज़बरदस्ती माँ ने उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया ताकि अमीरुल मोमिनीन को दिखा सकें कि वो अब रोटी खाने लग गया, तो उसका वजीफ़ा लगा दिया जाए। तो इस पर हमारे प्यारे जो हैं खलीफा राशिद हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हुक्म दिया कि आज के बाद जब से बच्चा पैदा हो, जिस दिन बच्चा पैदा हो, जिस वक्त बच्चा पैदा हो, उसका वजीफ़ा लगा दिया जाए।